एनसी कांग्रेस ने पार किया है। ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल था खासतौर से न्यूज़ 18 का, वो बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है कि रिजल्ट्स में तब्दील हो रहा है। हालांकि 28 पे अभी बीजेपी का सीटों पर आगे चल रही है। सभी 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं और बड़ी बढ़त, बहुत बड़ी बढ़त कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने के बाद 57 सीटों पर आगे चल रही है। 90 की 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। उधर 4 सीटों के रुझान आना बाकी है। वहां जम्मू कश्मीर में भी 90 में से 90 सीटों के रुझान आते ही, लेकिन कुल मिलाकर एनसी और कांग्रेस 41 सीटों पर, पीडीपी 5, बीजेपी 28 और अन्य के खाते में 12 सीटें हैं। उधर हरियाणा में 90 सीटों के रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस बम्पर जीत के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर जलेबियां लड्डू बंटना शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के कांग्रेस दफ्तर पर, यहां दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी 22 सीटों पर अभी आगे है और जितने भी रीजनल जो दल है, बीजेपी के इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, बीजेपी के कई मंत्री चुनाव में पीछे चल रहे हैं। कई मंत्री इस समय पीछे चल रहे हैं, यह बड़ी खबर है। बीजेपी के कई मंत्री अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद और गुड़गांव में भी कांग्रेस सेंध लगाती हुई दिख रही है। अब ज्ञान प्रकाश, जो बीजेपी का प्रदर्शन है हरियाणा के अंदर, वो वाकई बिलो द मार्जिन है। हाँ, देखिए इसके दो जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन कर इससे पहले 10 सीटों की पार्टी रहती थी बीजेपी। मैंने वो चुनाव बहुत करीब से देखा जब बीजेपी ने चमत्कारी टर्न अराउंड किया। संगठन बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसके बाद जैसे मोहन भागवत एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो डिस्क्राइब करता है बीजेपी को, अहंकार। अब ये मुख्यमंत्री बने खट्टर सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी के दोस्त थे, कोई क्वालिफिकेशन तो उनकी इसके अलावा थी नहीं। एक टर्म अच्छा चला, प्रॉब्लम काम किया मनोहर, हाँ संघ ने किया, लेकिन पॉपुलर फेस नहीं थे। मैं राजनीतिक हिसाब से बात कर रहा हूं। पॉइंट ये है कि जब आपने मुख्यमंत्री बदला, बीजेपी स्ट्रेटेजिक पार्टी है, सोच समझकर काम करने वाली है, तो मैसेज तो आपने उसी दिन दे दिया कि आपका इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर जो है वो फेल हो गया। ठीक है, फिर भी मोदी ने सम्मान रखा, उनका एडजस्टमेंट नेशनल कैबिनेट में हुआ। तो मैसेजिंग जो थी, जो आम आदमी के लिए, अगर जाट और दलित ये सब अलग करिए, मैसेजिंग तो ये जा ही चुकी थी कि बीजेपी की गवर्नेंस में हरियाणा में प्रॉब्लम है और इसीलिए इनको लेकिन ये फॉर्मूला अभिज्ञान पहले भी अपनाया है बीजेपी ने और उसमें सक्सेस हर बार हासिल करते हुए दिखा है। उत्तराखंड में ये काम हुआ है, आप देखिए गुजरात में ये हुआ है। पर रूबिका, हर फॉर्मूला राजनीति में सक्सेसफुल नहीं होता। नहीं, पर मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रही हूँ। आप कह रहे हैं मैसेजिंग, अगर मैसेजिंग ऐसी ही जानी थी तो फिर उत्तराखंड में ना खेल हो पाता, उत्तराखंड में और गुजरात में ये काम नहीं होता। गुजरात तो देखो, गुजरात को हम डिफरेंट होता है, जनरलाइज करके, लेकिन गुजरात एक अलग स्टेट है। वन सेकंड, गुजरात एक अलग स्टेट है। गुजरात के अंदर बैक ऑफ द हैंड पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वो ऑपरेट करते हैं, तो गुजरात इज अ डिफरेंट स्टेट। उत्तराखंड के अंदर भी आप देखिए तो सीएम अपना चुनाव हार गए थे, और उत्तराखंड में धामी अपना चुनाव हार गए थे, और उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया कि कांग्रेस मरी हुई थी। जी, ऑप्शन ही नहीं था। मोदी बहुत, देखो उत्तराखंड की जीत के अंदर मोदी बहुत बड़ा फैक्टर है, मोदी के चेहरे पर वहां पर वोट पड़ता है। लेकिन हरियाणा के अंदर मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव का नुकसान हुआ है। जो नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ बिल्ड हुआ कि बीजेपी एंटी फार्मर्स है, बीजेपी एंटी पहलवान है, एक नैरेटिव बिल्ड हुआ। एक बृजमोहन शरण सिंह को बचाने के चक्कर में या फिर उस सीट को बचाने के चक्कर में बीजेपी ने अपने नैरेटिव को खराब करा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि नैरेटिव बिल्डिंग में बीजेपी अभी बहुत पीछे है। बीजेपी को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एक कश्मीर फाइल्स शायद मूवी आई थी, उसमें डायलॉग था कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो सिस्टम अभी भी दूसरा सिस्टम, आधिकारिक हैंडल से ये बात बकायदा की गई है। ये तो डायलॉग फिल्म की अलग बात है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सरकार इनकी सिस्टम, ये तमाम फैक्टर्स हैं। और यहाँ पर जो अब कांग्रेस की जीत हो रही है, वो जीत अपने आप बता रही है कि बीजेपी के लिए आने वाला और जम्मू कश्मीर में 90 की 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 44 सीटों पर एनसी और कांग्रेस, अब एनसी और कांग्रेस बहुत आगे हो गए हैं। एनसी और कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिल गई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ शांतनु गुप्ता भी है, हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी भले ही आ गया, लेकिन एनसी और कांग्रेस 44 सीट यानी बहुमत से बस 2 का आंकड़ा, और उसके बाद सरकार एनसी और कांग्रेस की किसी और की समर्थन की जरूरत नहीं रहेगी। क्या ऐसे में और खेल बिगड़ सकता है या बनाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से? ये जानकारी हम लेंगे, शांतनु आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा में 57 सीटों पर कांग्रेस,
लेकिन बीजेपी 22 सीटों पर यहां पर नजर आ रही है। दोनों ही राज्यों के रुझान सारी सीटों पर आना शुरू हो चुके हैं। शांतनु, क्विकली। देखिए, 5 नॉमिनेटेड एमएलएस के बाद जो बहुमत का आंकड़ा है वो 48 का हो जाता है। पहले हमें ये ध्यान देना होगा। और बीजेपी की मेरे ख्याल से आज तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लास्ट टाइम वो 23 पे थे, तब उन्होंने सरकार बनाई थी पीडीपी पे। तो अगर 30 का आंकड़ा पार करती है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परफॉर्मेंस। लेकिन एनसी और कांग्रेस अगर 44 पे है, पीडीपी आप 5 पे ला लेंगे तो उनके पास अपनी उनके पास अगर पहले ही ऐलान कर चुकी है वो कांग्रेस और एनसी के साथ जाएगी, तो यानी दोनों जगह बीजेपी को सत्ता नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जम्मू से इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते। कोमल, जम्मू से कितनी सीटें पाती हुई है इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है? ये जो 28 सीटें, इसमें बड़ा चंक जम्मू का। देखिए, ये जम्मू जो सिर्फ है शहर की बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें 11 सीटें हैं, जिसमें हमने सुना है कि अभी तक जो खबर आ रही है 5 सीटों से भाजपा आगे चल रही है और 2 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है। और आपको बता दें कि पूर्व जो पुलिस अधिकारी थे वो भी आगे चल रहे हैं। देवेंद्र सिंह राणा जो है नगरोटा से, वो भी आगे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी कुछ घंटों में ही रुझान सामने आने लगेंगे, रिजल्ट सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि किसकी जीत होगी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सी सरकार बनेगी यहाँ पर, क्योंकि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जीते नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जम्मू में भाजपा के नेता आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये भी खबर है कि वरिष्ठ नेता जो कि दिल्ली से जम्मू पहुंचे थे और काफी दिनों से जम्मू में ही थे, वो कश्मीर रवाना हुए हैं, जिसमें देवेंद्र सिंह राणा उनके साथ मौजूद है। तो हो सकता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है कश्मीर में, उन पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे अनुमान, जैसे जैसे रिजल्ट बढ़ता जाएगा, अनुमान लगता जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। तो सरकार बनानी है। जी, उचाना कला से दिग्विजय सिंह चौटाला, माफ करिए, दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला फॉर्मर डिप्टी सीएम है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं। जेजेपी का खाता नहीं खुला है, आईएनएलडी के खाते में 3 गई है। तो चौधरी देवीलाल के परिवार के सदस्य जो हैं, जो आपस में चुनावी बेतरनी में थे, उसमें आईएनएलडी बाजी मारती हुई दिख रही है। लेकिन बीजेपी को बड़ा नुकसान हरियाणा में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जम्मू में फायदा होता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल डिबैकल बीजेपी दिखा रही है। एक बड़ी हार की तौर और अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा की चुनावी सभाओं में राहुल गांधी के चेहरे की बात होती थी, और राहुल गांधी ने उतनी रैलियां नहीं करी हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है हरियाणा के अंदर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस दलित मुख्यमंत्री देती है तो ये कांग्रेस पे सोने पे सुहागा हो। अच्छा, इसके इनमें सवालों के जवाब भले ही देते रहे, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त कांग्रेस 56 सीटों पर हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं, लड्डू बंटना शुरू हो गए, जलेबी बंटना शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देखिए विनेश फोगाट आगे चल रही है, जुलाना से इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, आदित्य सुरजेवाला कैथल से आगे चल रहे हैं, यहाँ गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जो रुझानों पीछे चल रहे हैं, मुश्किल में पड़ती उनकी सीट इस वक्त दिखाई दे रही है। शांतनु, देखिए रूबिका, जैसा हमने पहले ही बात करी कि हरियाणा बीजेपी का ट्रेडिशनल स्टेट नहीं था, 10 साल से उसने सरकार बनाई। हर जी ने कहा भी 45-46 सीट उनकी मैक्सिमम थी, उसके पास उलट रही है। 2004-5 के इलेक्शन में कांग्रेस 67 तक पहुंची थी, क्या वो उस आंकड़े तक पहुंच पाएगी? अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। राहुल गांधी तो मैं रैली करने नहीं गए, पोस्टरों में उनके फोटो नहीं हुआ करते थे। हुड्डा का चुनाव है, हुड्डा जीते हैं। और अगर राहुल गांधी एडी छोटी का अगर ताकत लगा ले, तब भी वो हुड्डा को छोड़ के किसी और को चीफ मिनिस्टर बना ही नहीं सकते। ये हुड्डा का चुनाव है। राहुल गांधी तो चुनाव लड़ने नहीं गए, वहां पे प्रचार करने नहीं गए। 10 सेकंड में ऐड करूंगा। देखिए, पॉलिटिकल रियलिटी को लेकर समझिए, पोजीशनिंग और दलितों का बहुत सम्मान इस देश की सियासत को देखते हुए, लेकिन ये हुड्डा का चुनाव है। पिछला भी था, वो कांग्रेस ने हुड्डा को ही गिराया। ये कांग्रेस के अपनी कंफ्यूजन थे, क्योंकि पिटी हुई मरी हुई कांग्रेस थी। अभी तो नई ऊर्जा आई है। उस समय तो चेहरे ऐसे लटके रहते थे बुर्दनी की तरह कांग्रेस वालों के, जैसे उन्होंने सिद्धू को बना के पंजाब लुटवा दिया। तो ये कांग्रेस की गलतियां है। अब कांग्रेस अगर ये गलती आज भी करना चाहती है तो इट्स देयर चॉइस, हमसे उससे क्या लेना देना। लेकिन शांतनु जो कह रहे हैं, ये प्योरली हुड्डा का चुनाव है, ये राहुल गांधी के योगदान का चुनाव नहीं। ओके, अब एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ क्लियरली, क्योंकि आप सुबह से अगर स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको ये टैली दिखाई दे रही होगी। कांग्रेस इस वक्त
55 पर आ गई है। हम 57 अभी कुछ सीटें रुझानों में दिखा रहे थे। बीजेपी 24 पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। कांग्रेस 55 पर हरियाणा में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। वहां जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन बड़े दिनों बाद रूबिका कांग्रेस के चेहरे, जो बात अभी ज्ञान प्रकाश ने बोली, देखिए बड़े दिनों बाद कांग्रेस के चेहरे मुस्कुराते हुए हैं। एग्जिट पोल पर सवाल नहीं है, ईवीएम के ऊपर बवाल नहीं है और शिक नहीं है। और जहां तक आपने राहुल गांधी की बात करी, देखिए जब हम हार का क्रेडिट राहुल गांधी को कई बार देते हैं तो जीत का श्रेय भी देना पड़ेगा। एक पॉइंट लेकिन देखिए राहुल गांधी ने जो राजनीति करी बीते 8 महीने में, बीते 6 महीने में, उसने काफी बड़ी खबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को ने 46 का आंकड़ा छू लिया है। ये बड़ा आंकड़ा है, मेजॉरिटी के करीब है, 48 पे मेजॉरिटी है, 48-49 पे 48 है। जी 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 10 सेकंड की टिप्पणी। कांग्रेस की ये परंपरा रही है, हारेगी तो कलेक्टिव लीडरशिप और जीतती है तो हर पार्टी में है, ये हर पार्टी में है। कांग्रेस में खास तौर पे, कांग्रेस में बड़ा है, लेकिन ये हर पॉलिटिकल पार्टी में है कि अगर जीत है तो उनकी है। नहीं, लेकिन ये पहली दफा होगा कि हरियाणा में इतिहास गवाह रहा है कि जो केंद्र में सरकार रही है विज्ञान, वही जो है वहां हरियाणा में रही है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ दिन ही क्यों ना रहे। लेकिन वहां भी आप देखिए गठबंधन रहा। भारतीय राजनीति पिछले 25 सालों में बहुत बदली। हम लोगों को एक थ्योरी बताई गई, 10 सालों में तो बहुत सिफोलॉजिकली, शांतनु एग्री करेंगे, जहां यह आर्ग्यूमेंट होता था कि सरकारें रिपीट नहीं होती। एग्जैक्टली, हाँ, ये कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, सबके साथ मैंने काम किया है, तो ये बनाया गया था। उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि सरकारें 3 बार आई, तो वो थ्योरी। गुजरात में तो बीजेपी की सरकार कब से आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार कब से आ रही है, और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड सरकारें रिपीट करने में बहुत बड़ा है। लेख आपके सामने है, 3 बड़े चेहरे आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के रुझान बता रहे हैं, 27 सीटों पर आगे चल रही है। पीडीपी 5 सीटों पर बहुत पीछे, जो प्रदर्शन सोचा जी था हमारे साथ उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम हरीश रावत जुड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, बधाई आपको, एक रुझानों में बड़ी बढ़त कांग्रेस को आती हुई दिख रही है। ये जो रुझान दिख रहे हैं, इसमें जीत का क्रेडिट या फिर रुझानों में बढ़त का क्रेडिट किसको जाता है आपकी राय में, हरीश रावत जी? हरियाणा की जनता जनार्दन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया, हमारे नेतृत्व पर विश्वास जताया, और हमारे नेतृत्व ने एक राह बनाई और सारे कार्यकर्ता, सारे हमारे हरियाणा के नेता उस राह पर चले और एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, और जो है आज उसका परिणाम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हम लगभग 2/3 की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। हरियाणा में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। रावत जी, अभी हम थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के चुनाव की बात कर रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस हारी क्यों थी और हरियाणा में कांग्रेस जीत क्यों रही है, आप क्या विश्लेषण करते हैं? आप बहुत वरिष्ठ हैं, फॉर्मर सीएम भी हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये समय का चक्र है। उस समय भाजपा के पक्ष में वातावरण बना हुआ था, लोग चाहते थे भाजपा को सपोर्ट करना, इसलिए लोगों ने भाजपा को सपोर्ट कर दिया। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद लोगों को लगा कि नहीं, इनको झटका दिया जा सकता है। जो 400 पार का नारा था, जिस तरीके से 240 में सारी विपक्ष ने उसको अटका दिया राहुल जी के नेतृत्व में, उसके बाद लोगों को लगा नहीं, अब परिवर्तन लाया जा सकता है। जो परिवर्तन की ताकतें थी वो सब एकजुट हुई। आज उसी का परिणाम हरियाणा में कांग्रेस की जीत के रूप में दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं, वोट कटवा, हरियाणा में भी वोट काटने वाली पार्टियां थी, सब लगातार थी, लेकिन लोगों ने, लगता है कि लॉक स्टॉक बैरल भाजपा के साथ उनको भी रिजेक्ट किया। नहीं, पर आप सही कह रहे हैं हरीश जी, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, जेजेपी का खाता नहीं खुला है, आईएनएलडी को 3 सीटें